वेलकम पिलाने आज आम मैंने डिस्कसन करवा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, आम भारत संविधान किपरि तैयारी होता पिलाने आज आम ताकू फुल्ली थ्योरी रे पढ़ा। ओके, यह बीएड आसी था पिलाने यार जनरल अवेयरनेस रे आसी था और पॉलिटी मध्य रे आसी था दुई रे आसी था। तो आम डिटेल सहित पढ़ा। ओके जो मैंने भी सब्सक्राइब करना पिला मैंने से मैंने सब्सक्राइब कर रख कहीं बीएड रो जो भी वीडियो आसीबो तो मान पाखरे नोटिफिकेशनटा आसीबो। ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। 1946 मसीह कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबलीटा तैयारी होइतिला। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली माने कोन? एबे लोकसभा किपरि अछि, लोकसभा राज्यसभा किपरि अछि, सही परि कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली तैयारी करा जाइतिला। तो कोन तने भाबुछ जे कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली एका थर के तैयारी हो जाइथिबो? आमे यहा देखिबा जे आम कॉन्स्टिट्यूशंस किपरि हिला। कॉन्स्टिट्यूशंस माने कोन? आम जो कोन आईन बही कहि परिबा आमे ताकू जो आईन बही किपरि तैयारी हितिला आमे आज ताहाकू पढ़िबा। ओके, तो यह को आमे पढ़िबा पूर्वरु आउ भी गोटे इम्पोर्टेंट तथ्य को पढ़िबा पिला माने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़िबा पूर्वरु आमको आउ गोटे इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़िबा को हेबो। ओके, ताहा कोन? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। ओके, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली यह असेंबली धर दिया। ओके, आमे यहाँ को पढ़िबा पूर्वरु कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली को कहीं पढ़िबा कारण कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली रे ही यही आईन बही को तैयारी करा जाइतिला बा कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तैयारी करा जाइतिला। लाइक एग्जांपल आमे रखि परिबा जे गोटे बुक अछि पिला माने सही बुक को आम भारत रो समस्त मिसी लिखिबा पई चाहुछन्ते। ओके, समस्तक हित पई तो कोन करिवे से माने लोकसभा रे तैयारी करिवे। ओके, लोकसभा रे जेते बेले तैयारी करिवे जदि लोकसभा सही समय रे न थांता ताहेले प्रथमे कोन तैयारी करिबा पई पड़िबो? लोकसभा को। ओके, सेथि पई पिला माने प्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली को तैयारी करावला। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली माने आज रो लोकसभा परी कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली थिला। ओके, प्रथमे एही कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली को तैयारी करावला, एही परी कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली को तैयारी करावला। देन एही कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली रे ही एही कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कॉन्स्टिट्यूशंस को तैयारी करा जाइतिला। ओके, तो मैंने भावुँ जे कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबलीटा गोटे दिन तैयारी हो जाइथिबो नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली किपरि तैयारी हितिला आमे ताहा को भी पढ़िबा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशंस आसीबा पूर्वरु पिला माने इंग्रेज माने आम भारत रे आईन लागू करिबा पई विभिन्न प्रकार प्रयास करथिले। ओके, क्यों क्यों प्रयास करथिले? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858, 1861, 1892, 1909 और 1919 एहीपरी विभिन्न आईन गुड़ा को आनी। ओके, जो 1935 एक्ट थिला पिला माने ताहा इम्पोर्टेंट कहीं इम्पोर्टेंट यही 1935 रु ही जो आम करेन्ट्स कॉन्स्टिट्यूशंस अच्छी पिला माने सही करेन्ट कॉन्स्टिट्यूशंस रे एथिरु विभिन्न बोर्ड फ्यूचर बा फीचर को निया जाइतिला। जेपरी बोर्ड फ्यूचर अछि ना यूएसए रु कोन अणा जाइतिला, यूएसए रु प्रेम्बल्स आउ कोन। ओके, इम्पीचमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स यही सब अणा जाइतिला। आउ यूके रु कोन अणा जाइतिला पार्लियामेंट्री फॉर्म्स विभिन्न देश रु विभिन्न जिनिस बा फ्यूचर अणा जाइतिला, फीचर्स को अणा जाइतिला। सही परी 1935 रु भी विभिन्न फीचर्स को ए कॉन्स्टिट्यूशंस रे अणा जाइतिला। ओके, यहाँ पर आम देखा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कौन थिला? नेहरू रिपोर्ट वाज द ड्राफ्ट इन 1928 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट गोटे ड्राफ्ट थिला पिला माने 1928 रे यहाँ को अणा जाइतिला आफ्टर इंडियन स्ट्रांगली अपोज साइमन कमिशंस। जेते बेले साइमन कमिशन आसीतिला पिला माने साइमन कमिशन आसीतिला तमे माने जानुछ आमे ताकू आगरे भी डिस्कशन करिबा। साइमन कमिशन जेते बेले आसीथिला ए साइमन कमिशन को विरोध करिबा पई नेहरू रिपोर्ट को अणा जाइतिला। कि आनिथिले पिला माने मोतीलाल नेहरू। ओके, या डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पारे
नेहरू रिपोर्ट किए आनी केवे आसी 1928 आसी किए आनी मोतीलाल नेहरू। ओके मोतीलाल नेहरू स्ट्रांगली अपोज्ड द साइमन कमिशन। ओके मोतीलाल नेहरू आफ्टर इंडियन स्ट्रांगली अपोज साइमन कमिशन को जिते बेले अपोज करागला तापरे ये ड्राफ्ट को आनिकी आसीथिले जहाँ को आमे नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट मध्य कहि था। ओके हैड नो इंडियंस मेंबर्स साइमन कमिशन को अपोज काहे करागला पिला माने साइमन कमिशन आसी कोन पई थिला साइमन कमिशन आसीथिला पिला माने जो आम कोथि पई आसीथिला जो एही एक्ट आसीथिला पिला माने यहा को रिव्यू करबा पई आसीथिला जेम्स फंड्स को रिव्यू करबा पई आसीथिला हु व्हिच हैड नो इंडियंस मेंबर एथिरे इंडियंस मेंबर नथिले पिला माने। ओके एथिरे जेते बेले इंडियंस मेंबर ही नथिले आम भारत रे कोन घटुची से माने कोन जानि पारि थांदा जदि आम भारत रो लोके थांते से माने कहि पारि थांते जे आम भारत रे ही समस्या अछि सेथिरे भारत रो टोटली ही मेंबर नथिले सेति पई यहा को अपोज करा गला एंड यहा परे ही मोतीलाल नेहरू 1928 रे ड्राफ्ट को आनिथिले। इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके कोन कोसी फर्स्ट अटेम्प्ट थिला जहा कि गोटे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया पई गोटे ड्राफ्ट थिला। ओके एथिरे कोन रखा जायतिला पिला माने तार की पॉइंट्स कोन थिला बा की फीचर्स कोन थिला हे ड्राफ्ट रो एथिरे एथिरे कोन थिला पिला माने डिमांड डोमिनियन स्टेटस सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश क्राउन्स आमे निजे रूल करिवु किंतु ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश अंडर थाई आमे निजे रूल करिवु डोमिनियन स्टेटस पुलिस माने तार की फीचर थिला कहार नेहरू रिपोर्ट। ओके यहाँ पर एनश्योर इक्वल राइट्स फॉर ऑल इंक्लूडिंग मेन्स एंड वुमेन्स आ कोन इक्वल राइट्स दिया जाऊ आ कोन थिला फंडामेंटल प्रोपोज राइट्स मध्ये थिला फ्रीडम ऑफ रिलीजन मध्ये थिला एंड लैंग्वेज राइट्स मध्ये थिला आ कोन थिला एम टू यूनाइट इंडिया अंडर ए सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ओके कोन थिला तांको एम थिला सेक्युलर करियो पय और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क देबा पय। ओके इट रिफ्लेक्ट्स इंडिया डिजायर फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इक्वालिटी। ओके इट्स रिफ्लेक्ट्स इंडिया रो आशा कोन थिला सेल्फ गवर्नमेंट थिबो एंड इक्वालिटी रही परिबा आमे निजे आमको आईन आम ऊपर आमे कोन करिबा आमे आम ऊपर शासन करिबा किंतु ब्रिटिश अंडर थिबो बोली से माने तांको ड्राफ्ट रे आनिथिले कि मोतीलाल नेहरू यहाँ पर आसीथिला साइमन कमिशन आमे एठी पढ़िला पिला माने साइमन कमिशन को अपोज करिया पय नेहरू रिपोर्ट आनिथिले। ओके तो साइमन कमिशन कोन थिला साइमन कमिशन 1928 रे आसीथिला फॉर्म्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इन 1937। देखो यहाँ गोटे फैक्चुअल्स बा आमे यहाँ को बहुत कन्फ्यूजन्स क्वेश्चन मध्य मानि परिबा पिला माने जे एग्जाम रे दुईटी क्वेश्चन आसी पारे एही रु दुईटी क्वेश्चन आसी पारे गोटे एपरी क्वेश्चन आसी पारे जे व्हेन साइमन कमिशन्स केम टू इंडिया। ओके जदि एही परी आसिला इंडिया रे केबे आसिला कहिले 3 फेब्रुआरी 1928। ओके जदि इंडिया रे कहिला 1928 करबा। ओके और जदि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स केबे फॉर्म्स कला साइमन कमिशन को कहिले 1927 करबा। और यार हेड के थिले सर जॉन साइमन। ओके यार पर्पज कोन थिला टू रिव्यू द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ एक्ट मु कहितली 1919 यहाँ को कहबा पई दरकार नै। ओके 1919 को रिव्यू करबा पई आसीथिला टू रिव्यू द वर्किंग किपरि चालू छ 1919 एक्ट्स ताको 1919 एक्ट्स माने कोन यहाँ को कमेंट्स करिवो जेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स। ओके जेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स नो इंडियन मेंबर्स एथे गोटे भी इंडियन मेंबर्स नथिला लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट। ओके कहीं प्रोटेस्ट है मुझे भी कही सारी एवं एथिरे स्लोगान मध्य थिला साइमन गो बैक। ओके यार रिजल्ट कौन है साइमन कमिशन आसीबा परे तार रिजल्ट कौन होता साइमन कमिशन आसीबा परे रिजल्ट्स वाइड स्प्रेड अपोजिशंस एंड डिमांड्स फॉर ए न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड टू नेहरू रिपोर्ट। ओके यहाँ जो ही स्प्रेड होता जे तांको मन रे डिमांड आसीथिला जे आमे न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस तैयारी करिवु। ओके न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आमे निजे आम ऊपर तैयारी करिवु आम ऊपर निजे शासन करिवु और यहाँ द्वारा ही नेहरू रिपोर्ट अणा जाइथिला। ओके नेहरू रिपोर्ट रो डिमांड कोन थिला डोमिनियन स्टेटस तार डिमांड थिला। यहाँ पर आमे देखिबा एम एन रॉय
In 1934, MN Roy proposed the idea of a constituent assembly. The demands was taken of Congress Party in 1935 as an official demand. कौन कहूँ 1934 एमएन रो प्रपोज कले बा आइडिया देले जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे गोटे आम रहिबा कथा आम भारत रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे रहिबा कथा से डिमांड रखिले ओके और यहाँ को आईएनसी ऑफिशियली 1935 रे नेला ओके से माने डिमांड कले यहाँ पर कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 रे डिक्लेयर थ्रू आईएनसी द्वारा नेहरू डिक्लेयर कर ले दिए द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया शुड मेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज विथआउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस आम निजे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करूँ आम कॉन्स्टिट्यूशंस केउठारे तैयारी हेबो आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे तैयारी हेबो और कहा द्वारा बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा विथआउट आउटसाइड इंटरफेरेंस कौन कहूँ आम कॉन्स्टिट्यूशंस केउठारे तैयारी हेबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कहा द्वारा इलेक्टेड जो माने हिथिबे एडल्ट सफरेज द्वारा सेमानंक द्वारा तैयारी हेबो विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस एथिरे आउटसाइड इंटरफेरेंस करि परिबे नाही बोली तांकर डिमांड रखिले कि जवाहरलाल नेहरू इनिशियली द ब्रिटिश ऑफिशियल अपोज द डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कौन कहूँ इनिशियली ब्रिटिश ऑफिशियल ब्रिटिश माने यहाँ एही डिमांड को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड्स को अपोज करथिले किंतु फाइनली 1940 रे ताहाकु से मानि देथिले काहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जोगु यहाँ पर अगस्ट 8 अगस्त 1940 जिते बेले 1940 रे वर्ल्ड वॉर जोगु प्रभाव बा चाप तांको ऊपर पड़ीथिला एवं इंडिया कथा मानिबा पई ताकु पड़ीथिला एवं से माने एक्सेप्ट करथिले जे हां तमे माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करि परिबो देन अगस्ट 8 अगस्त रे से माने आनिथिले कहा द्वारा अनाउंस कराइथिला पिला माने लॉर्ड लिनेथ को ओके 8 अगस्त 1940 टू 6 इंडिया सपोर्ट्स इन WW2 यार कौन थिला अगस्ट 4 अणा जाइथिला ओके यार मेन एम कौन थिला पिला माने यहाँ को आनिथिले लॉर्ड लिनेथ को ओके यार मेन एम थिला 6 इंडियन सपोर्ट्स इन WW2 वर्ल्ड वॉर 2 रे आम इंडियंस को चलो तुम आमको सपोर्ट करिवो आम आर्मी को सपोर्ट करिवो बोली से माने तांको दाबी रखिले एवं प्रॉमिस्ड कले जे डोमिनेंट स्टेटस देबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिवो एंड माइनॉरिटी को प्रोटेक्शंस देबो ओके एही सब तांकर प्रॉमिस्ड गुडा को थिला किंतु गांधी रिजेक्ट कर देले और से कहिथिले पोस्ट डेटेड चेक्स ओके यहाँ क्वेश्चन आसी पारि पिला माने जे के कहिथिले पोस्ट डेटेड चेक्स बोली ओके गांधी सॉल्व ओके आ कोन क्वेश्चन आसी पारे जे पोस्ट डेटेड चेक्स कहा को कहा जाइथिला कोन नेहरू रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशंस अगस्ट ऑफर एही परी ऑप्शन आसीबो पिला माने तो तुम माने कोन करिवो अगस्ट ऑफर को लिखिबो ओके औ एही जेते बेले अगस्ट ऑफर आसिला पिला माने 8 अगस्त 1940 रे यहाँ को गांधीजी तो रिजेक्ट कले एंड पोस्ट डेटेड चेक कले और यहाँ द्वारा कौन होता इंडिविजुअल सत्याग्रहटा होता ओके यहाँ पर आम देखा क्रिप्स मिशन 1942 देन यहाँ पर आसी अगस्ट पर आसी पे क्रिप्स मिशन मार्च 22 1942 रे क्रिप्स मिशन आसी ब्रिटेन सेंस बाय ब्रिटेन ड्यूरिंग WW2 वर्ल्ड वॉर 2 अंडर द सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ओके क्वेश्चन एपरी आसी पारे क्रिप्स मिशन्स रो कि आम कौन कि चेयरमैन थिले बा कहा द्वारा अणा जाइथिला कहा अंडर रे ही मिशन थिला तो तुम माने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लिखबो ओके आ कोन एठी कोन थिला बेला माने अगस्ट पर कहा द्वारा लॉर्ड लिनेथ को आ क्रिप्स मिशन्स कहा द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आगे अच्छी कैबिनेट मिशन कहा द्वारा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यही परी क्वेश्चन मैंने अच्छी ओके तो तुम मैंने देखी चलो क्रिप्स मिशन आसीथिला मार्च 22 1942 और अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू अगेंस्ट इंडियन सपोर्ट्स इट्स ऑफर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट अलाउड्स प्रोविडेंस टू पुट आउट कांग्रेस एंड मुस्लिम रिजेक्टेड ओके एथिरे कोन करागला
सेंस बाय ब्रिटेन ड्यूरिंग WW2 अंडर स्टैफोर्ड स्क्रिप्स अगेंस्ट इंडियन सपोर्ट्स। और ये कौन ऑफर करथिला पिला माने, ये ऑफर करथिला डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। आमे तुमको डोमिनियन स्टेटस देबु आफ्टर द वॉर एंड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मध्य तैयारी करिकी देबु, बट अलाउड्स प्रोविंस टू आउट इट्स। प्रोविंस मानक रहिबो, प्रोविंस मानक द्वारा रहिबो। ओके, आउ कोन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स रिजेक्ट्स। एथिरे आम अगस्ट ऑफर को तो गांधी ही रिजेक्ट करथिले, किंतु क्रिप्स मिशंस को मुस्लिम लीग मध्य रिजेक्ट करथिला। कांग्रेस मध्य रिजेक्ट कला, मुस्लिम लीग मध्य रिजेक्ट कला। आ कोन कला द मिशंस फेल्ड लीडिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स। एही पर ही क्वेश्चंस तैयारी हेई था पिला माने। एथि कोन कहूतला, एथि अगस्ट ऑफर द्वारा क्यों आंदोलन चलथिला। अगस्ट ऑफर लेट्स इंडिविजुअल सत्याग्रह, आउ क्रिप्स मिशन लेट्स द क्रिप्स मिशंस फेल्स लीडिंग्स क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स। एहीपरी क्वेश्चन आसी थाए। यहाँ पर आम देखा कैबिनेट मिशंस। कैबिनेट मिशंस 1946 आसीथिला सेंस बाय ब्रिटिश इन मार्च 1946। ओके, एथिरे मेंबर्स थिले पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स आउ अलेक्जेंडर। ओके, तो एथिरे 3टी मेंबर थिले कैबिनेट मिशन रे, 3टी मेंबर थिले पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ओके, आउ प्रपोज्ड कौन करथिले एथिरे यूनाइटेड इंडिया रखिबो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिवो और इंटरिम गवर्नमेंट्स कांग्रेस पार्टी एक्सेप्टेड्स एंड मुस्लिम रिजेक्ट। तमे माने कौन करिवो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिवो, यूनाइटेड इंडिया रहिबो। किंतु एथिरे कोन हितला पिलाने मुस्लिम लीग याको रिजेक्ट करथिला। कांग्रेस पार्शियली एक्सेप्ट करथिला, किंतु मुस्लिम लीग याको रिजेक्ट कर दिथिला। और कैबिनेट मिशन आसीबा द्वारा कौन हितला डायरेक्ट एक्शन डे हितला। ओके, डायरेक्ट एक्शन डे हितला। डायरेक्ट एक्शन डे हितला 16 1946। केउ मासर 16 तारीख यह तुम पाई क्वेश्चन। ओके, तो कैबिनेट मिशन आसीबा परे आमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिबा पाई दियागला और 1946 जुलाई अगस्त रे यह तैयारी हिला। तो एथिरे केतेटी सीट थिला पिला माने 389 सीट्स थिला। और 10 लाख रे 10 लाख पॉपुलेशन अच्छी पिला माने, तो सीट्स को किपरि भाग एति ही सीट्स काहे की दियाला। भारत एडे बड़ भारत प्रोविंस माने ब्रिटिश प्रोविंस माने थिला। ए ब्रिटिश प्रोविंस मानन करू 389 ही सीट्स किपरि डिसाइड करा गला। प्रथमे जनसंख्या को देखा गला। ओके, जनसंख्या को देखा गला, धरि दियो एथिरे अछि 10 लाख। ओके, 10 लाख रे गोटे सीट दियागला। तो एथिरे 10 लाख, एठारे अछंती 10 लाख, एठारे अछंती 10 लाख, एठू गोटे सीट आसीबो, एठू गोटे सीट आसीबो, एठू गोटे सीट आसीबो। ओके, प्रति 10 लाख रे गोटे सीट को दियागला। और 296 रिप्रेजेंट्स ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया रो थिला, और 93 रिप्रेजेंट्स प्रिंसली स्टेट। ओके, तो फास्ट इलेक्शन हेतिला पिला माने जिते बेले 296 रो इलेक्शन हेतिला, सेतिरे मुस्लिम लीग 73 सीट्स पाइथिला, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 15 सीट पाइथिला और आईएनसी पाइथिला 208 सीट। ओके, और यह क्वेश्चन आसी बारे फास्ट इलेक्शन जो हेतिला पिला माने रेस्ट्रिक्ट एडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा हेतिला। और यहाँ पर तैयारी तो हो गला हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एबे हमें देखिबा रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 रु 49 मध्य यार रोल कौन रही। ओके, तो यह क्वेश्चन आसी थिला पिला माने। ओके, यह क्वेश्चन आसे तुम मैंने जदि पॉलिटीर सिलेबस अच्छी तो यह प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए जे क्वेश्चन आसीबो। कौन अच्छी 9 डिसेम्बर 1946 रे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम्स। ओके, हेते परिश्रम करी तैयारी करा जायतिला आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एवं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट बैठक बसाई 9 डिसेम्बर 1946। ओके, फर्स्ट टेम्पोरारी। और यह भी क्वेश्चन आसी पारे फर्स्ट टेम्पोरारी एंड फर्स्ट टेम्पोरारी बा एक्टिंग प्रेसिडेंट्स के थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिले। और डिमांड से सेपरेट स्टेट्स द मुस्लिम लीग्स बॉयकॉट द मीटिंग्स। और कौन एथिरे आम आईएनसी वाले तो ऑब्वियसली कथाटा थिबे, जेहेतु आम मुस्लिम लीग यहाँ रिजेक्ट करथिला, जो कैबिनेट मिशन आसीथिले ताहाको रिजेक्ट करथिला, सेति पई एही मीटिंग को से बॉयकॉट्स करथिला। ओके, और एथिरे महात्मा गांधी मध्ये जोग देई नथिले।
फास्ट बैठक तो बसी 9 डिसेम्बर 1946 और लास्ट बैठक बसी पे 11 डिसेम्बर 1946। फास्ट मीटिंग होता पे यार टेम्पोरारी प्रेसिडेंट्स थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और यहाँ बॉयकट्स करा मुस्लिम लीग द्वारा। और कौन 11 डिसेम्बर 1946 जिते बेले सेकेंड मीटिंग बसाला पे एथिरे आम प्रेसिडेंट्स हेले परमानेंट प्रेसिडेंट हेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट हेले एस.सी. मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे पे बी.एन. राव थिले। आउ कौन और यह भी गोटे इम्पोर्टान्स क्वेश्चंस हो पार पे कौन प्रेसिडेंट्स किए थे क्यों समय देख क्यों समय प्रेसिडेंट्स किए थे यह कथा हूँ पे तो मैंने भावुव दुईटी प्रेसिडेंट कहीं थे तो देख डेट कौन अच्छी 26 नवेम्बर 1949 यही समय जिते बेले आम तैयारी होता पिला माने यही समय दुईटी यही समय तो आम भारत भी स्वाधीन हो सारी तो सही समय आम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस भी तैयारी करिवार थिला कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयारी करिवार थिला एवं लेजिस्लेचर फंक्शंस को भी सुदृढ़ करबा पई थिला कहीं इंग्रेज माने आम भारत रु चली जाइथिले एवं लेजिस्लेटिव्स को किए संभालिबो सही असेंबली ही संभालिबो कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली ही संभालिबो। देन कोन करागला जेते बेले कॉन्स्टिट्यूएंट्स तैयारी करिवार कार्य होतला बेला माने सही समय रे प्रेसिडेंट थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से समय रे तांको प्रेसिडेंट्स करायुतला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और जो समय रे लेजिस्लेटिव फंक्शंस करायुतला पिला माने सही समय रे जीवी मावलंकर को प्रेसिडेंट करायुतला। ओके यहाँ पर आम देखा 13 डिसेम्बर 1946 एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशंस को किए पास करते बा किए आनी ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशंस को जवाहरलाल नेहरू एवं यहाँ ही जाई आम प्रिएम्बल तैयारी होता से ही ड्राफ्ट रे कही लाइंग डाउन अंडरलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच बिकम्स प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस यही लाइन ही कॉन्स्टिट्यूशंस रो प्रिएम्बल होता और एथिरे कोन कहा जायतिला पिला माने एथिरे कहा जायतिला आवर इंडिया विल बी ए फुल्ली सॉवरेन रिपब्लिक it will declare its own constitutions. It is the form of the countries which were under the British governments at the time. Along with these princely states and such area can also be includes which want to join जो माने join करि पारिबे से माने आम भारत रे मिसी पारो और कोन economics political and social opportunities for Indian citizens and freedoms of all form of expressions of the movements और कोन associations religious beliefs etc will be provided under the rule of law अंडर रे सबू करि परिबे एसोसिएशंस भी तैयारी करि परिबे रिलीजियस बिलीफ्स करि परिबे मूवमेंट्स करि परिबे अंडर द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर कोन ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशंस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वाज सॉल्विंग को द्वारा असेंबली रे 2 जनवरी 1947 रे समस्त पास करले और कौन अब यही समय पीएम किए थे एटली थे 1947 20 फेब्रुआरी रे 3 जून 1947 इंडियन न्यू वाइस रे माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट्स द पार्टीशंस करावला कहा को दुईटी डोमिनियंस को इंडिया और पाकिस्तान को कहा द्वारा माउंटबेटन प्लान द्वारा और यही समय किए पीएम थे पिला माने क्लेमेंट्स एटली। इन जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट्स इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन्स बॉडी और कौन करागला पिलाने जुलाई रे ब्रिटिश पार्लियामेंट्स रे इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अणागला और डिक्लेयर कला जे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यह आज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन्स बॉडी अटे। यहाँ पर जिते माउंटबेटन प्लान आसला पिलाने पाकिस्तान डिवाइड है एंड आम भारत रे रहिला 299 सीट्स और जहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी मध्य रहिथिला। ओके और कौन ड्राफ्टिंग कमिटी रो रोल कौन थिला ड्राफ्टिंग कमिटी रो रोल आमे जानिबा। ड्राफ्टिंग कमिटी केबे बसाइथिला 29 अगस्त 1947 को
एथिरे 60 मेंबर थिले एंड फास्ट ड्राफ्ट फेब्रुआरी 1948 रे करा जायतिला। सेकेंड ड्राफ्ट आसिला 1948 अक्टोबर रे एंड नवेम्बर रे फाइनल ड्राफ्ट आसिला। और एथिरे कोन हितिला पिला माने संशोधन होइतिला। ओके संशोधन करा जायतिला। फास्ट रे 7635 हेतिला और 2443 हेतिला। और इनिशियली आम जेतेबेले कन्स्टिट्यूएंसी तैयारी करा जायतिला सेही समय रे 1995 टी आर्टिकल थिला और एवं 448 समथिंग हो जाइए और शेड्यूल थिला 8 टी और एवं हो जाइए 12 टी एवं पार्ट्स थिला 22 टी एवं हो जाइए 25 टी। ओके और यही कन्स्टिट्यूएंसी बनवा कन्स्टिट्यूशंस बनवा केते समय लागिथिला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। और एनेक्ट एंड एनफोर्समेंट्स ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशंस यह कौन 26 नवेम्बर 1947 रे कन्स्टिट्यूएंसी असेंबली एडॉप्ट और कौन केतेटी मेंबर द्वारा एडॉप्ट करा जायतिला 24 केतेटी मेंबर द्वारा 284। ओके 284 मेंबर द्वारा यह को एडॉप्ट करा जायतिला केबे 26 नवेम्बर 1949 रे। और 26 जनवरी 1950 रे द कन्स्टिट्यूशंस एनफोर्समेंट्स 26 नवेम्बर ठारू कन्स्टिट्यूशंस लागू कराला। जनवरी 2629 द आईएनसी इश्यूज द डिक्लेरेशंस ऑफ पूर्ण स्वराज दिवस इन लाहौर अधिवेशन। ओके तो 26 जनवरी को देखो एडॉप्ट तो करा जायतिला 26 नवेम्बर को एते समय कहीं तांको पाखरे कन्स्टिट्यूशंस भी थिला सब थिला तो से माने कहीं चूज कले एनफोर्समेंट जनवरी कारण 26 सही समय रे जनवरी 26 1929 रे पूर्ण स्वराज दिवस पालन करा लाहौर अधिवेशन रे। ओके से समय रे माने आम पूर्ण स्वराज बा से माने निजको स्वाधीन भाभी देथिले। ओके और से लाहौर सेशन जेते बेले बसी दिला पिला माने 1929 रे से ठारे पूर्ण स्वराज दिवस मनाइथिला और सेथि पई 26 जनवरी 1950 रे कन्स्टिट्यूशंस को लागू करा जायतिला। On 24 January 1950 was the last meeting of Constituent Assembly where the Rajendra Prasad was elected first president of India। कौन कौन 24 जनवरी 1950 मन अच्छी 9 डिसेम्बर मन अच्छी ना नहीं 9 डिसेम्बर 1946 रे फास्ट मीटिंग थिला और कहार कन्स्टिट्यूएंसी असेंबली रो और 24 जनवरी 1950 रे लास्ट मीटिंग थिला और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराला। आउ कौन और एठरे जनरल नॉलेज अच्छी एथरे कौन कह फ्लैग को केवे एडॉप्ट करा 22 जुलाई 1946। ओरिजिनल टेक्स्ट किए लिखी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा 6th मंथ रे लिखी और डिजाइन किए करथिले पिला माने एही आम कन्स्टिट्यूशंस को कन्स्टिट्यूशन डिजाइन माने कोन कैलीग्राफी। ओके डिजाइन माने तुम माने बी.आर. अम्बेडकर लिखि दबनी डिजाइन्स कन्स्टिट्यूशंस रो डिजाइन्स को आचार्य नंदलाल बोस जो फ्रेम आम फ्रेम कहि परिबा जो फ्रेम रो डिजाइन्स करा जायतिला पिला माने एथिरे फूल कटा जायतिला विभिन्न चित्र गुड को कटा जायतिला ताहाको आचार्य नंदलाल बोस तैयारी करथिले डिजाइन करथिले। और इंट्रोडक्शन पेज को किए डिजाइन करथिला राम मनोहर सिन्हा। ओके यह दिला मेकिंग ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशंस आम जानिले आम कन्स्टिट्यूशंस किपरि तैयारी हितला कन्स्टिट्यूशंस किपरि तैयारी हितला यह तो जानिले आम यह भी जानिले कन्स्टिट्यूशंस असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी असेंबली किपरि तैयारी हितला। ओके तो जे माने भी सब्सक्राइब करना पिला माने सब्सक्राइब कर दियो यार एमसीक्यू मध्य जल्दी ही आसीबो। ओके।